नाम सुरेश यादव, द टीचर रामचंद्र चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल। I will teach you the class mathematics of class 7, property of integers। मैं जो है आपको पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? a प्लस बी इक्वल सी, a प्लस बी इक्वल सी। यदि दो प्रॉपर्टी को जोड़ा जाए वह एक प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए, दो इंटरजर्स को जोड़ा जाए और एक इंटरजर्स में चेंज हो जाए तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे 5 प्लस 3 इक्वल 8, 5 प्लस 3 इक्वल 8। यह है आपका, ठीक है, एडिशन के लिए फॉलो होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए 5 माइनस 3 इक्वल 2। सब्ट्रैक्शन के लिए जो है आपका 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 होगा। मल्टीप्लाई के लिए 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 15 एंड 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल 5/3। 5/3। तो आपका जो है कह रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई के लिए फॉलो करता है, लेकिन डिवीजन के लिए जो है यह फॉलो नहीं करता है। अब आपका आ गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है? दूसरा कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यह है आपका एक, यदि जो है आप टू इंटरजर्स a प्लस बी इक्वल b प्लस ए, b प्लस ए प्लस बी को लेफ्ट साइड को ऐड करने पर राइट साइड के इक्वल हो जाता है। जैसे 5 प्लस 3 इक्वल 3 प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल 8। राइट हैंड साइड 3 प्लस 5 इक्वल 8। यह जो है प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यह जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, इसलिए यह नियम जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए सुपीरियर है। सेकंड आपका होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। यह एडिशन के लिए था। सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी इक्वल b माइनस ए। जैसे 5 माइनस 3 इक्वल, ठीक है, 3 माइनस 5, तो 2 इक्वल -2। तो आपका जो है सब्ट्रैक्शन के लिए जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है फॉलो नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लाई के लिए a इंटू बी इक्वल b इंटू ए। तो आपका 5 इंटू 3 इक्वल 3 इंटू 5, तो हो जाएगा 15 इक्वल 15। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो यह जो है मल्टीप्लाई के लिए जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नियम का फॉलो होता है। डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए
आपका A डिवाइड B इक्वल B डिवाइड A, तो आपका A अपान B हो जाएगा इक्वल B अपान A हो जाएगा। यह दोनों आपस में जो है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आर कम्यूटेटिव हार इंटीजर, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है कम्यूटेटिव का नियम जो है प्रॉपर्टी जो है फॉलो करता है, लेकिन दूसरा सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। कह रहा है कि एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है फॉलो करता है, नियम को फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए जो है कम्यूटेटिव का नियम फॉलो नहीं करता है। अब आइए आप एसोसिएटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हर है, क्या है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कह रहा है कि एडिंग जीरो टू इंटरजर्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इंटरजर्स। अगर जीरो को किसी भी, ठीक है, इंटरजर्स में जोड़ा जाए तो फिर इंटरजर का जो है आपका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे a प्लस जीरो इक्वल a, प्लस जीरो इक्वल a, 5 प्लस जीरो इक्वल 5। एग्जाम्पल के लिए अगर 5 में जीरो को ऐड किया जाए तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार यू नो दैट, आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशंस आइडेंटिटी फॉर होल नंबर 1। यदि आप जो है किसी भी इंटीजर में आप 1 का मल्टीप्लाई करें तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। जैसे 5 इंटू 1 इक्वल 5, 3 इंटू 1 इक्वल 3। तो आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको नियम को फॉलो करता है। आप इसके बाद आ जाइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चौथा आ गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
suppose that A, B and C are integers। हमने माना कि A, B, C और A जो है आपका इंटीजर्स है। A प्लस B प्लस C इक्वल A प्लस B प्लस C। यदि हम B को एक बार C के पास जोड़ दें, फिर B को आप A के साथ जोड़ दें, जैसे A इक्वल 5, B इक्वल 3, C इक्वल 2। तो 5 प्लस 3 प्लस 2, 5 प्लस 3 प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड 5 प्लस 3 प्लस 2, 5 प्लस you add 3 and 2 because they are in bracket। 5 equal 10, 5 equal 10। RHS equal 5 plus 3 plus 2 plus 2। You will add 5 and 3, 8 plus 2 equal 10। तो LHS equal RHS दोनों का आंसर आपका 10 आ रहा है। इफ नाते एफिनिटी प्रॉपर्टी एडफेन के लिए जो है एडफेन के नियम को फॉलो करता है। एफिनिटी प्रॉपर्टी एडफेन के लिए जो है फॉलो करता है। इसी प्रकार आप सब्ट्रैक्शन में आ जाइए तो आपका A माइनस B माइनस C, A माइनस B माइनस C। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, आपका पहले यह 2 से हम 3 को घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। उसी प्रकार हम जो है पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपका सब्ट्रैक्ट करने पर जो है फिर 5 में फिर जाएगा 2 into 2 equal 0। तो LHS is not equal RHS। आपका LHS RHS के इक्वल नहीं है। इस नाते सब्ट्रैक्शन के लिए एफिनिटी प्रॉपर्टी के नियम को फॉलो नहीं, सब्ट्रैक्शन जो है एफिनिटी नियम को फॉलो नहीं करता है। तीसरा आ जाइए मल्टीप्लिकेशन में देखिए कि इस नियम को फॉलो करता है कि नहीं करता है। A इंटू B इंटू C इक्वल A इंटू B इंटू C। एक बार जो है B को C के पास जोड़ेंगे, दूसरी बार B को A के साथ जोड़ेंगे। तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल 5 इंटू 3 इंटू 2। तो LHS इक्वल 5 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2। तो 5 मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 30। RHS इक्वल 5 इंटू 3 इंटू 2। तो जाएगा आपका 50 इंटू 2 इक्वल 30। तो LHS इक्वल RHS। यह जो है सब मल्टीप्लाई के लिए जो है इस नियम का मल्टीप्लाई में इस नियम का फॉलो होता है। Another question, associative property hold good for addition and multiplication, but associative property does not hold good for subtraction and division।
कि आपका जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है जोड़ और ऐड और मल्टीप्लाई के लिए जो है आपका गुड है, लेकिन आपका जो है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए गुड नहीं है, अच्छा नहीं है, यह प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। अब आ जाइए पांचवें में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू सी। ए इंटू सी आप जो है मानेंगे कि थ्री इंटीजर्स है। सपोज दैट A, B and C are integers. A multiply B plus C equal A into B plus A into C। आप जो है A का मल्टीप्लाई एक B में करेंगे, फिर B का A का मल्टीप्लाई जो है फिर P में करेंगे, ठीक है। A इक्वल 5, B इक्वल 3, C इक्वल 2, C इक्वल 2। 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, LHS। 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, 5 मल्टीप्लाई 3, add 2 and 3, 5 equal 25। RHS 5 multiply 3 plus 5 multiply 2 multiply 15 plus 10 equal 25। LHS equal RHS, LHS equal RHS। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो these रूल्स। अब जो है आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है टुमारो पढ़ाया जाएगा।